अरे कैमरा जाए अरे भाड़ में क्यों जाए भाई साहब, तुम जाओ भाड़ में, निकलो, जरूरत रही तुम्हारी भाड़ में जाए। अरे जो बात बोलनी है बात करिए, भाड़ में जाओ 14 बार तुम, यार तुम्हारी क्या जरूरत है। मैं राहुल गांधी को पूछो, तेरे बाप ने, तेरे नाना ने हमारा देश क्यों बांटा, पहले तू ये बता कि अगर तुझे पाकिस्तान हमारा देश क्यों बांटा, इसका कोई वजह बता। 2013 में एक बिल आ रहा था कि जहां भी वायलेंस होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, और मेजॉरिटी कम्युनिटी इस समय हिंदुस्तान में कौन है? हिंदू। हमारे जो सच्चे देशभक्त है वो सावरकर जी है, हम जो है सब गोडसे की औलाद है, गांधी की औलाद नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इस 10 सालों में किया है वो कांग्रेस पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है, तुम कह रहे हो कि मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में कि भाई तू रहने दे, जेएनयू में पढ़ने वाला बच्चा होगा मुझे लग रहा है, तू जेएनयू में पढ़ने वाला बच्चा है, इसका लगता है देश में, हमारे देश में एक आदमी भी मरेगा तो दुख होता है, तू जेएनयू में पढ़ने वाला बच्चा होगा इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। अबे मेरे बेटे, हम लोग गाँव से पैदा हुआ किसान के बच्चे हैं। हम भी किसान के बेटे। कहाँ का किसान है तू? किसान क्या करता है? किसान कैसा होता है तू मुझे बता। राकेश टिकैत को किसान मानता है? राकेश टिकैत को किसान मानता है? पहले तो ये बता। तू कहेगा किसान? अबे बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इसका नाम किसान होता है? ऐसा किसान नहीं बनता है। हम किसान के बच्चे हैं, हमने हाल भी चलाया अपने बाप के राज में, हमने खुद चलाया, आज भी चलाया। कितने बैल से चलता है हाल? हमने भी चला, सुनिए कितने बैल से चलता है? तू मुझे सिखा। अरे तेरे से तेजस्वी सुनो, तेजस्वी यादव ने नौकरी निकाल रखी है, वहाँ जाके मांगो, यहाँ ज्ञान मत बांटो, जाओ। तेजस्वी यादव से 20 लाख से बड़ा मेरा छोटा बेटा है, तू तो जेएनयू का नाम लिया ना, नाम क्या है? अपने जेएनयू का नाम क्या है? वो यही भारत सरकार है जो हर साल जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी देती है। पहली बात ये, नाम क्या है? नाम रिशु पाठक। रिशु पाठक। पाठक जी देखिए, अगर कोई बात करनी है तो थोड़ा तमीज में बात करिए, कैमरा भाड़ में जाए नहीं जाए, सुनिए मेरी बात। आई एम सॉरी फॉर दैट। कन्हैया कहाँ का है? पूरा जर्जर कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ का है? पहले इसे जवाब दे, कन्हैया कहाँ का है? अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोल। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? राजेंद्र प्रसाद भी तो बिहार के ही थे ना, उनको क्यों छोड़ दो? सुनिए, अगर कन्हैया कुमार ने कुछ गलत किया है ना, तेरे दारू का पास आ रहा है। 9 फरवरी के दिन अगर आप जेएनयू में, एक मिनट, अगर 9 जनवरी के दिन आप जेएनयू में इकट्ठे होके ये बोलते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे माशाअल्लाह, तो 9 जनवरी के दिन इकट्ठा होना ही मैं देशद्रोह मानता हूं। मैं 9 जनवरी के दिन इकट्ठा होना ही देशद्रोह। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये क्या था? ये देशद्रोही गतिविधि है। लेकिन आप जो भैया की बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और बेरोजगारी जो है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप भारत के छोड़ के कहीं पाकिस्तान, कोरिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूएसए, चाइना कहीं भी देखोगे ना, वहां हर जगह जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मेरी बात समझो, मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। वहां हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब कोई गवर्नमेंट ये तो नहीं है कि पहले जैसे हम घर से पकड़ के आपको जो है क्या नाम नौकरी लगवा दें। आपको कंपटीशन निकालना पड़ेगा। इसी साल एसएससी सीजीएल में 37,000 वैकेंसी आई है कि नहीं आई? मेरी बात तो सुनो। एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आई है। हर बैंक एग्जाम हमारी जो है टोटल 12 से लेके 16 बैंक गवर्नमेंट बैंक एग्जाम है, हर 6 महीने में क्या नाम पेपर कराती है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, 140 करोड़ हो गए। अब ये तो नहीं है कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप कंपटीशन बढ़ने के नाम पे अनएम्प्लॉयमेंट देते हो तो ये गलत है। हर जगह आप अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया कि हमारा डॉलर जो है, हमारा जो रुपए जो है वो 82 रुपए पहुंच गया। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि येन ले लो, येन जो है मुद्रा है, आप ब्रिटिश की ले लो, सिर्फ और सिर्फ डॉलर बढ़ रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल क्या नाम है फंडिंग है, जिससे आप जो है हर जगह आप फंड कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि रुपए घट रहा है, रुपए नहीं घट रहा, रुपए अपनी जगह स्टेबल है। आप पाकिस्तान में देख लो, कितने रुपए बराबर पाकिस्तान का जो है। देखिए बात ये है ना, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं भैया, भाई मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इस 10 सालों में किया है वो कांग्रेस पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई। और सुन लो, एक मिनट और सुन लो। 2013 में एक बिल आ रहा था कि जहां भी वायलेंस होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, और मेजॉरिटी कम्युनिटी इस समय हिंदुस्तान में कौन है? हिंदू। तो ऐसे बिल लाने से ये है कि इस सरकार को लात
मुझे बीजेपी पसंद है, और बीजेपी जिस रफ्तार से काम कर रही है ना, वैसा रफ्तार आज तक मैंने किसी गवर्नमेंट में नहीं देखा। भाई साहब, राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी और मीडिया दोनों ही हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो नफरत फैला रहे हैं, चलो मैंने राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। आप राहुल गांधी को 2 मिनट सुन तो लो। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो 24 घंटे जो मीडिया है वो हिंदुस्तान क्या नाम है हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन कभी आपने इसके पीछे रीजन देखा है कि ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है? इसके पीछे रीजन आप एक बात बताओ, आप कोई बिल लेके आते हो, 2013 में कांग्रेस एक बिल लेके आ रही थी कि जो जहां भी वायलेंस होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी। वो तो अच्छा हुआ भगवान का कि 2014 में सरकार ही चली गई। आप कह रहे हो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। कैसे लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं जब देश आजाद हुआ था, जिसमें से सारी की सारी वोट करने वाले वल्लभ भाई पटेल को थे और प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए? नेहरू। लोकतंत्र तो आपने स्टार्टिंग से ही खत्म कर दिया और कह रहे हो हम लोग लोकतंत्र कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप मैं कोई हिंदू मुसलमान के विरोध में नहीं हूं। अगर आप जो है एक कम्युनिटी को देख रहे हो तो आप दूसरी कम्युनिटी को भी देखो। ये नहीं है। अब वो तो अच्छा, आप भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान में ये भी कहा कि हर 10 साल में या 5 साल में पुनरावलोकन होगा। मतलब जो भी संविधान के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजर्वेशन दो। लेकिन सरकार अपने सत्ता के लालच में रिजर्वेशन का मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर उन्हें रिजर्वेशन में कोई भी छेड़छाड़ की तो वो सरकार चली जाएगी। बात समझ में आए? तो ये राजनीति है। तो ये राजनीति कौन से करते हुए आ रहे हैं? वो अभी तक 1947 से करते हुए अभी तक आ रहे हैं। अब हमारे देश के जो हिंदू हैं, हमारे देश का जो पढ़ा लिखा समाज है, वो जाग रहा है और वो समझ रहा है क्या सही है क्या गलत है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को ये समझाने में लगे हुए हैं इस यात्रा के सहारे कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे नरेंद्र मोदी के सामने वो राहुल गांधी होंगे। तो कोई बात ही नहीं होगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से चेहरा होगा तो मोदी बीजेपी 500 सीटें लेके आएगी। कितने कांग्रेस को 0 मिलेगा। वो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दुनिया में। राहुल गांधी को चेहरा बना हुआ अच्छी बात है, हम लोग तो उससे खुशी है। अच्छा। कि भाई राहुल, एक बात बताओ, एक ऑफिसर के सामने एक चपरासी खड़ा करो तो चपरासी की क्या वैल्यू है? वो चपरासी ही रहेगा, ऑफिसर तो नहीं बन सकता। वो ऑफिसर पढ़ लिख के बनते, अन्नाडी नहीं बनते ऑफिसर। फिर तो राहुल गांधी चपरासी और मोदी चपरासी, राहुल गांधी चपरासी। मोदी राजा का बेटा है, चपरासी का है। एक बताओ, राजा उसका बाप था राहुल गांधी, उसकी क्या राहुल गांधी राजीव गांधी की क्या ये थी? वो एक इंडिया का पायलट था। तो क्या वो बड़े इंजीनियर का बेटा था? वो राहुल गांधी बहुत बड़े इंजीनियर का बेटा है। उसका बाप जो पायलट था एयर इंडिया का, ये जिसको मालूम है, हमें तो मालूम है, वो एयर इंडिया का पायलट था। राहुल गांधी तो कहते हैं इंदिरा गांधी का बेटा था, इसलिए उसको पीएम बना दिया। तो क्या हाँ, फिर क्या? राहुल गांधी तो कहते हैं मेरे पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी देश के लिए। राहुल गांधी के किसी परिवार ने हमारे देश के लिए जान नहीं दी। ये बड़ा क्लियर है, लोगों को में मैसेज मालूम होना चाहिए कि ऐसा किसी को भ्रमित मत करो कि गांधी खानदान ने कभी हमारे देश के लिए जान दी। ये गलत, ये भ्रम की बात है। देखो, राजीव गांधी अपने कर्म से, इंदिरा गांधी अपने कर्म से पाले। जब आप बोला ना पाकिस्तान अपने कर्म से, कैसे आतंकवादी वो पालेगा तो उसी को हमको तो वो हमें वो उसी पाकिस्तान को तो नहीं, अफगानिस्तान को देख रहे क्या हो रहा है दुनिया में। एक चीज ध्यान रखो, हमारे देश के लिए हमारे देश के लिए किसी कांग्रेसियों ने कोई बलिदान नहीं दिया। ये सारी झूठ बातें, ये लोग आज तक हमें झूठ बता रहे थे कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें झूठ बताने की कोई जरूरत नहीं, हमें सब पता है। कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं और सावरकर जी पर भी आरोप लगाते हैं इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं देश की आजादी में, कहीं इनकी हिस्सेदारी नहीं थी भाजपा वालों की। पंथियों ने और कांग्रेसियों ने मिलाकर हमारे जितने आजाद हिंद के सिपाही थे इनको सब नष्ट कर दिया। और हमारे आजाद हिंद के पहले पीएम जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। पहली नोट छपी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के ही नाम से छपी है। और हमारे आज़ाद हिंद के हीरो जो है वो सुभाष चंद्र बोस ही है। हम कभी नेहरू को आज़ाद हिंद के बोस नहीं मानते ना गांधी को मानते। हमारे जो सच्चे देशभक्त है वो सावरकर जी है। हम जो है सब गोडसे की औलाद है, गांधी की औलाद नहीं है। गोडसे की औलाद हम गोडसे की औलाद है, हम गांधी की औलाद नहीं है। हम गोडसे बनने में हमें 2 मिनट लगते गए, तीसरा मिनट नहीं लगेगा। इससे बड़ी बात क्या बोलूं आपको? हमें गोडसे बनने में सिर्फ 2 मिनट लगेगी, क्योंकि देश के साथ अगर देश मेरा बसता है तो मेरे जान का मेरे लिए कोई कीमत नहीं।
क्या मेरा देश बचता है तो उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस। और इससे ज्यादा कोई बात नहीं। इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भाजपा नफरत फैला रही है। नहीं, राहुल गांधी को पूछो, तेरे बाप ने, तेरे नाना ने हमारा देश क्यों बांटा? पहले तो तू ये बता कि अगर तुझे पाकिस्तान हमारा देश क्यों बांटा, इसका कोई वजह बता। अगर तू बोलता है कि जी सब भाई भाई, हम भी मानते सब भाई भाई, तो ये भाई है पाकिस्तान क्या हमारा? पाकिस्तान में भाई नहीं बन सकते, बांग्लादेश हमारा भाई नहीं बन सकता, उसको अलग करने की वजह क्या है? तो तू जोड़ने के लिए उधर चला जाए, यहाँ क्या जोड़ रहा है? यहाँ कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ तो तुमने तोड़ ताड़ के सत्यानाश कर दिया। भारत माँ तुमसे बहुत नाराज है। भारत माता तुम्हारे से इतनी नाराज है कि जिंदगी में दोबारा कुर्सी नहीं मिलेगी, ये सोच लो। ये भारत माँ इतनी तुमसे नाराज है। वो कहते हैं कि महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, सिलेंडर का मुद्दा बार बार उठाते हैं। 500 का सिलेंडर 1200 का हो गया। युवा बेरोजगार हैं, अभी अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। अभी छोटी सी बात, हमारे देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, हमारे देश में कोई महंगाई नहीं है। क्यों? जो समय का अभी पहिया है वो पूरे ग्लोबल पे चल रहा है, हमारे पे नहीं चल रहा है। फिर भी हम कंट्रोल पे है, हम कंट्रोल पे है। कुछ लोग हैं जब पाकिस्तान में देखो 600 रुपए में चावल किलो मिल रहा है, 300 रुपए में आटा मिल रहा है, तो बोले महंगाई तो वहां जाना, वहां कम कर ले, तेरी थोड़ी चलेगी भी। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे सब सिस्टम पे, हमारे यहाँ सिस्टम से